क्या बात, लाल टी शर्ट ब्लू टी शर्ट, क्या बात है? देखो अतरंगे तो हम लोग रहते ही हैं, तो हमारा तो काम ही है कि रंग बिरंगे रहना, रंग बिरंगा। भाई अब भैया हम तो इंसानी अतरंगी है, तो अतरंगी चीजें हम पे भैया सूट करती है, तो इसलिए लाल नीले पीले काले कपड़े पहनते हैं। और आज तो हम जो है बेहद खुश हैं। पूछो क्यों? क्या हुआ? आज हमारे किसी के? ना गोते सारों एक ही निकालते हुए हाँ। बाहर है आज वो। हाँ। आज हम अंदर हैं। तो भैया आज हमारे भाभी जी घर पे है ना, पूरे 7 साल रह रहे हैं। हाँ जी। अब भैया 7 साल आ गए हैं, तो भैया यार इमोशनल बात भी आ गई यार। 2015 में आए थे हम, और कछु पतो नहीं तो 6-7 महीने तक, कभी महीने में 4 दिन, कभी 5 दिन, लेकिन फिर भगवान ने ऐसी सुनी कि 7-8 महीने के बाद हम ऐसे हो गए सीरियल में, जैसे भैया सब्जी में नमक है जाता है ना, अब रोज के रोज यहाँ पे होते हैं, लोगों को खून पीते हैं। लेकिन देखो आप, इन 7 सालों के अंदर कितनी कितनी चीजें ऊपर उतार चढ़ाव रहे हैं, बीमारियां आई, आंधी तूफान आए, बाढ़ आई, इतने कुछ आए, लेकिन हम नहीं डगमगाए। हमारा जोश जज्बा ना अभी तक आज तक कायम है। हाँ। ऐसा लग रहा है कि आज नए हम भाभी जी टीम में भर्ती हुए हैं, इतनी खुशी है हमको। अरे आप कौन फैला रहेगा? आप रसिया जा रहे हो? रसिया? रूस जा रहे हो आप? रूस मरवाओगे क्या रसिया वसिया जाने में? वहाँ पे हम लोग, अरे आप गलत सुना है आपने। हाँ। हाँ, सुनो, रसिया ना जा रहे, हम तो दोनों वैसे रसिया हैं। हाँ, जे सही कहते हैं। और कौन ने कह दिया रसिया के पैसे नहीं आ गए? हमारे पास तो रामघाट तक जाने के लिए पैसे नहीं आ गए, तो रसिया कहाँ से जाएंगे हम? इतने जबरदस्त रसिया हैं हम। हाँ। कि इतनी सारी रस्सियां इकट्ठी करके हाँ। हैं लड़कियों को पकड़ लेते हैं। हाँ। उनको ना छेड़ते हैं प्यार से। हाँ, और हमारा तो वो वाला हाल है, जहाँ देखी तवा परात वहाँ गुजारी सारी रात। भाई बॉर्डर बंद हो रहे हैं, तो टिकट को क्यों ना बुला लिया जाए वहाँ पर, अपने वहाँ के टिकट को, बॉर्डर को सील करने के लिए। ना भैया, ये पॉलिटिकल बात होगा, हमें ना फंसनो भैया, हमसे हमारे नाटक की बात करो। कैसे निकलोगे? सच बताया ना तो हमें आज तक पता ही नहीं लगा हाँ। कि 7 साल कैसे गुजर गए। हंसी खुशी में गाने गाते बजाते, मतलब कहते रोते होते तो नहीं, हंसते हंसते हमारे दिन गुजर गए, पता ही नहीं लगा। देखो जैसे गधे के सर से सिंह निकल जाते हैं ना, तो ऐसे ही हमारे 7 साल निकल गए और हमें पता ही नहीं चलो। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छी जर्नी है। बहुत बड़े बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे, खट्टे मीठे से रहे एक्सपीरियंसेस। लेकिन इस बीच से हमने बहुत सीखा है, बहुत सीखा है। सीखने को बहुत कुछ मिला। और कहते ना, खोने को तो खैर इस बीच में जो मंजर आया कोरोना का, उसमें बहुत कुछ खोया हम लोगों ने, हमारे दोस्तों को खोया, सब कुछ खोया। लेकिन हमारी तो भाभी जी की जो भाषा है वो यही है, हंसने हंसाने वाली भाषा। उससे हम लोगों को कहते हैं कि भैया सब कुछ भूल जाओ, आगे की सोच लो। और हमारी तो फील्ड में कहा जाता है द शो मस्ट गो ऑन, तो शो चलता रहेगा और हम लोगों को हंसाते रहेंगे जितना भी हो सके। और हम बड़े थैंकफुल है हमारे प्रोड्यूसर संजय कोहली सर, बिना फिर मैम, और हमारे हाँ सच में, मतलब हमारे जो शशांक सर हैं, बनाफर मैम हैं, शशांक सर, संजय सर हैं, मनोज जी है, इन लोगों ने इतना जज्बा हमारे अंदर बना के रखा है शो के अंदर कि भैया हम लोग हैं, तुम लोग बस काम करो। आपने सोचा था कि ये शो इतना खिंच जाएगा, या एक जो है इस शो को लोग इतना पसंद करेंगे? टाइटल को लेकर थोड़ा सा मजाक सा उड़ रहा था, वो हर चीजें कि ये शो एक इतना लंबी रेस का घोड़ा होगा। देखो, सीधी सी बात मैं दिल से। बताऊं कि आदमी को क्या चाहिए होता है? दाल रोटी और पानी, यही चाहिए होता है ना। इसलिए आज के ज़माने में खाना कमाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मतलब खाना कमाना तो बड़ा इजी है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। हाँ। और बस ये कहेंगे कि भाई ज़िंदगी में ना बस आप मेहनत से लगे रहिए। और जैसे आपने बोला कि शो कितना चलेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई फिल्म हो या कोई सीरियल हो, दुनिया का कोई भी माई का लाल ये गारंटी नहीं दे सकता है फिल्म सुपर हिट होगी या ये सीरियल सुपर हिट होगा। ये तो टाइम के साथ होता है, और क्या चीज़ें बदलती है और लोग क्या पसंद कर लेंगे, आपके पास कोई भी अंदाज़ा नहीं है। कई बार ऐसा होता है, आपको लगता है ये चीज़ 100% चलेगी, वो फ्लॉप हो जाती है, और कई बार आपको लगता है ये पक्का फ्लॉप होगी, वो चल जाती है। लेकिन इस गहरे समुद्र के अंदर जो हमारा जहाज इतनी गति से दौड़ रहा है, ये हमारे लिए काबिल तारीफ है। दुनिया बंद हो गई, दुनिया रुक गई, खत्म हो गया, लेकिन आपका कॉमेडी का जज्बा लॉकडाउन में बना रहा, वो वाक्य शेयर करेंगे आप, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जो खुदा की इबादत या भगवान की पूजा होती है, कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, क्यों ना किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो मुझे लग रहा है अगर आपने दिन में 3-4 लोगों को हंसा दिया, तो समझ लो आपकी इबादत, आपकी पूजा कंप्लीट हो गई है। और अगर आपने 3-4 लोगों को रुला दिया, तो
आप समझ लीजिए कि आप भगवान की नज़रों में पापी है, दोषी है। बस यही है कि यही पूजा है, लोगों को हंसाना, रोते हुए को हंसा दो, इससे बड़ी कोई पूजा ही आप नहीं है। देखिए इस बात को देखिए कि जब कोरोना चल रहा था, इस कार्यकाल के दौरान जो है बीच के अंदर सारे चैनल्स वगैरह बंद हो गए थे, काम होना बंद हो गया था, किसी भी आर्टिस्ट के पास काम नहीं था। लेकिन भाभी जी घर पे है जो है, सीरियल चल नहीं रहा था, शूटिंग नहीं चल रही थी हमारी, लेकिन हमारा शो जो है OTT प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट के ऊपर हर जगह पे जो है ये चैनल चल रहा था, बेस्ट शो चल रहा था हमारा। मतलब हम नहीं थे तभी, लोग बार हमको देख के हंस रहे थे। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी प्राउड की, गर्व की बात है कि हम जो है 7 साल तक लगातार लोगों को हंसाते आए हैं, खुशी देते आए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। तकलीफ भी हुआ आप लोगों को, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमार, उसके बावजूद भी आपने टाइम दिया था। जी जी बिल्कुल। और लोगों ने हमें ये भी कहा कि रिपीट टेलीकास्ट आ रहे थे, क्योंकि जो हमारे मेन टेलीकास्ट थे वो ख़त्म हो चुके थे, बंद एपिसोड्स ख़त्म हो चुके थे, लोग रिपीट देख रहे थे। उसके बाद भी जो जानते थे दूर दूर से फ़ोन करते थे, या कभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मिले, कहते सर रियली थैंकफुल आपके लिए, क्योंकि आपके माध्यम से हम इस लॉकडाउन में बस अपनी एनर्जी बना के रख सके, हम डिप्रेशन में नहीं गए, आपको देख के हम हंसे। शुक्रिया चीज़ के लिए। और हम हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि वो मतलब एक मेडिसिन हम लोगों से ले रहे थे कि सर लाफ्टर मेडिसिन हमें दे दीजिए, बस हम जिंदा रह लेंगे सर। भान साहब अगर नहीं होते कॉमेडियन तो क्या होते, और माथुर साहब कॉमेडियन नहीं होते तो क्या होते? बड़ा सवाल। मुझे लगता है अगर ये नहीं होते ना तो हम घुइयाँ कुछ भी नहीं होते। और जैसे एक आम आदमी की ज़िंदगी किसी शहर में बेनाम बीत जाती है, थोड़े बहुत तनख्वाह कमाते हुए, बस 1-2 बच्चे पैदा हो गए, और गुमनाम ज़िंदगी, शायद गुमनाम ज़िंदगी होती। सर इधर से आपके जो साथी है गुरदेव छिलने वाला, वो भी साथ में शायद आ चुका है, आवाज सुन के आ चुका है गुरदेव छिलता तो तीनों की टेकड़ी के बिना एक भी कम हो तो आपकी केमिस्ट्री नहीं बनती है। हाँ, ये तो वही है। हाँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जब साथ में तो बन जाते वो क्या है कि हम लोग गलतियां करते रहते हैं ना, तो एक दूसरे पे ढोलते भी रहते हैं उसको। बोलते रहते हैं, कोई ना कोई चाहिए कि बिल किसके नाम पे फाड़े। किसके नाम पे फाड़े। सही बात है। शुरू से चलता आ रहा है। पहले तो हम जो है शुरू में मैं और मलखान एक दूसरे को बिल फाड़ते थे, लेकिन बाद में हम तीनों ने एक दूसरे को फाड़ना शुरू किया। हम बिल फाड़ रहे हैं, वो गुर्दे छील रहे हैं। आपके कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो आम जिंदगी में भी उनकी आदत पड़ गई है, घर जाके भी बोलते हैं। ऐसा वाक्य बताएंगे घर पे आप बोलते हो, अरे क्या बोल दिया था, ऐसा होता है? नहीं, घर पे बोलते ना, क्यों बोलते हैं फिर हम 2-3 घंटे घर से बाहर भी रहना पड़ता है हम लोगों को बोलने के बाद में। हाँ। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मेरा हरी मोरी मैया है, हरी मोरी मैया है, तो लोग आपस में निजी जिंदगी बोलते हैं, अरे मोरी मैया लाइट चली गई, अरे मोरी मैया जे का है वो सब्जी जल गई, और ये मर गौ रे मैया मोरी, इनका भी बहुत चलता जैसे है। घर पे रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जोश बोल देते हैं कि यार ये खाना ये हमको मिला नहीं यार, अब ये नहीं हुआ, टाइम पर ये चीज़ तैयार नहीं हुई, टाइम पे कपड़े तैयार नहीं हुए, आई कांट टॉयलेट। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें आजकल नया भी चला है जो तुम्हारा वाला बता दो। हाँ, वो एक्चुअली क्या कि एक चूस मी, ये इनका नया निकाला है। एक चूस मी। यस, तो ये नए लाते रहे। ये हमारे सलीमी आ गए हैं ना। एक्चुअली में ये है कि जो सामने है उसको चूसना चाहते हैं हम। तीनों एक दूसरे को कितना मिस करते हैं, अगर एक वीक ऑफ रहता है तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए एक्टिंग करना? बहुत मुश्किल रहता है माशाल्लाह। पिछले 4 साल से तो लगभग हम साथ में हैं TMT, उससे पहले तो नहीं 5 साल हो गए, तो 2 साल शुरू में। सरिया होता है। हाँ, मतलब वही भाभी जी का सरिया है, ये मजबूत सरिया है जो टूटेगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कई बार हॉस्पिटल में लंबी बीमारी में चले जाते हैं ना 15-20 दिन, तो जो आसपास के मरीज है बेड पे दोस्त बन जाते हैं, तो हमारा ऐसे ही है कि हॉस्पिटल में बहुत तो हमारी कटिया एक साथ ही रहती है, और जब हम सो रहे होते हैं ना तो कई हमारे जैसे प्रेम चोपड़ा जी आते हैं, तो ये कहते हैं भक्ति वेदांत में सभी पेशेंट ठीक है। हॉस्पिटल में आ गए हैं, हॉस्पिटल में मरीज रेडी पड़े हुए, ग्लूकोज चढ़ा दो, ग्लूकोज चढ़ रहा है, 3 बंदे सोए हुए। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में मुझे नहीं लगता वैभव भाई, दीपेश भाई, कि मतलब 5-6 साल से हम लगातार, यानी कि घर पे कम रहते हैं, यहाँ ज़्यादा रहते हैं, एक ही कमरे में तीनों रहते हैं। सबकी वाइब्स अलग होती हैं, मतलब सोच अलग होती है, विचार, लेकिन इतना अच्छा तालमेल है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, खाना पीना साथ है, कोई गलत सोच नहीं है, सब दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कारण है, ये बहुत बड़ी 7 सालों तक हम लोग निभाते आए हैं। मुझे नहीं लगता, अपने आप को खुश रखा है, इसलिए सामने वाले भी खुश रहते हैं। हाँ, वरना भैया लड़ाई झगड़े कि तू हटा और ये किसका है और फला किसका और तू कौन है, ऐसा कुछ आपको नहीं। लग रहा आपने बड़ा लंबा इंटरव्यू ले लियो, अब जल्दी से पेमेंट कब कर रहे हो पहले ये बताओ, काफी देर है। उन्होंने पेमेंट भी ड्यू चल रहे हैं आपके, पेमेंट रूस में फंसी हुई है, जल्दी आ जाएगी। तो वो कैसे, वो रूस में बसाइयो, वो क्या, माहौल ठीक हो जाए। अच्छा वो क्या अफगानिस्तान के रास्ते आ रही है? ना माहौल ठीक बस आपने बताया कि आप कॉमेडियन नहीं होते हैं तो एक अच्छे एंकर होते हैं, जी जी। आप क्या होते हैं कॉमेडियन? यार मैंने आपको पहले बोला, अगर मैं कॉमेडियन नहीं होता, जब मैं करियर एक होता है जहाँ आपको चुनना होता है, यार मैं डांस में भी था, मैं क्रिकेट टीम में भी था स्कूल कॉलेज में,
और थोड़ा बहुत टूटा फूटा गाना गाते थे और एक्टिंग भी करते थे। तो मुझे बस ये कहूँगा रियली थैंकफुल टू गॉड कि उसने मुझे एक्टर ही बनाया। कहीं और जा तो पता नहीं, लेकिन यहाँ जो मिला है मैं उसके लिए बस तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का। आपकी सोच है राजस्थानी अंदाज में, हाँ। क्या होता है? अरे मैं देखो सीधी से बता दूं कि मैं अगर कॉमेडियन नहीं होता ना तो घर में भी कॉमेडियन होता, हाँ वहाँ कॉमेडी कर रहा होता। ये नहीं, अगर ये कॉमेडियन नहीं होते, अगर सब्जी की दुकान पे बैठे होते या कुछ भी बेच रहे होते, वहाँ भी कॉमेडियन होता। देखो ये है सारा टिल्लुआ की सोच। कुछ भी होता, टीचर होता या कुछ भी होता है। सवाल होली आ रही है, अपने अपने अंदाज में कैसे होली सेलिब्रेट करेगा? भैया तो बताते हैं रसिया आदमी। हाँ भैया, मैं तो यही कहूँगा कि होली अच्छे से बनाओ और प्लीज़ जो नेचुरल कलर्स है उनको यूज़ कीजिए। कोई भी ऐसे ये पेंट वगैरह चेहरे पे लगा देते हैं, किसी का भी चेहरा ख़राब हो सकता है, किसी की भी ब्यूटी या कोई हैंडसम जो लड़का हो कोई भी फेस ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ अच्छे से बनाइए और प्यार से बनाइए। होली पे देखो मैंने देखा अमूमन हमारे यहाँ झगड़े बहुत होते हैं नॉर्थ में या पूरे हिंदुस्तान में। तो प्लीज़ डोंट ड्रिंक, होली बना लीजिए, उसके बाद घर जाइए और खूब पिए और फिर आपस में यानी अपने आप से लड़ो, लड़ना है तो पी के। बिल्कुल। और होली के टाइम ये देखिए ऐसे वक्त में होली आ रही है। पिछली बार भी हमारी होली बड़ी अजीब सी गुजरी, क्योंकि कोरोना का अभी भी सुनने में आ रहा है कि चौथी लहर भी आने वाली है। तो सतर्क रहिएगा, सोच समझ कर मनाइएगा, अच्छे से मनाइएगा। ज़रूरी नहीं कि रंग बिरंगे ही फैलाएं, गुलाल से भी काम चल सकता है। प्यार मोहब्बत से मनाइए, मैं तो ये कहता हूँ। मोहम्मद साहब, मैं तो ये कहूँगा कि सलीम मियाँ ने अभी कहा कि चौथी लहर भी आ रही है, तो मैं कहूँगा चौथी लहर शायद खुशियों की आ रही है। तो ये खुशियों की लहर हमेशा आती रहेगी हमारे ज़िंदगी के अंदर। त्यौहार जो है सारे सेलिब्रेट करिए, मज़े में करिए और अनुशासन में करें। जैसे दीपेश ने कहा कि भैया रंगों वंगों से बच के रहें, मैं कहता हूँ सारे बढ़िया रंगों से खेलिए आप, पानी से खेलिए बढ़िया, लेकिन कंट्रोल में हाँ, खेलिए। प्यार से रहिए। प्यार से रहिए और एंजॉय करें। प्यार का त्योहार है तो प्यार के ही नाम कर दीजिए इसे, बस मोहब्बत फैलाएं और प्यार तो फैलाएं। भाभी जी की पूरी टीम की तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7 साल हो गए हैं, ये प्यार सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, दिल से दुआएं हमारी। And we have completed 7 years of भाभी जी and many more to come and keep watching भाभी जी घर पे है Monday to Friday at